अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली चनार और मैं हूं जवाद हमदानी। यकीनन सामीन सारे लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और आज का दिन जो है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी मनाया जा रहा है और इसमें ख़वातीन का क्या किरदार है और इसके हट से आज़ादी सहाफ़त से हट के ख़वातीन का क्या किरदार है, इस हवाले से हमने आज के दिन को भी बात की। और अभी हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन और मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन, तहरीक आज़ादी कश्मीर में इनका क्या किरदार है, डेवलपमेंट्स में क्या काम कर सकती हैं, और इसके अलावा तालीम में आज़ाद कश्मीर की जो नौजवान हैं उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आएंगी। तो इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एशियन रिसोर्स फोरम फॉर कश्मीर की चेयरपर्सन है आबिदा रफीक। उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया डेली चनार के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का और आज मौका दिया आज की जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करने का। थैंक यू। सबसे पहले हम आज के दिन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आज का जो दिन है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो जब आज़ादी सहाफ़त की बात की जाए तो कितना मुश्किल है एक औरत के लिए सहाफ़त करना, और स्पेशली जब बात की जाए इसकी मकबूजा कश्मीर के हवाले से तो उन खवातीन के लिए कितना मुश्किल है। आज़ादी सहाफत फ्रीडम ऑफ जो है स्पीच की बेस पे ही सारा चलता है, लेकिन ये डिफाइन करती हैं कंट्रीज के फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो अपने हक में किस तरह से लेती हैं। अब सही। आज चूंकि आज़ादी सहाफत है, सहाफत क्योंकि एक जर्नलिज्म का जो है या जर्नलिस्ट हैं उनको तो फ्रीडम होता है कि वो राइट इश्यूज को राइटली एड्रेस करें या जो सही। जो एक्चुअल चीज उसको राइटली प्रेजेंट करें। बट वो भी हम देखते हैं कि वो स्टेट नैरेटिव या बाकी जो अलामात हैं या एलिमेंट्स हैं वो किस तरह उसको सपोर्ट करती हैं। अ, आज़ादी सहाफत ये भी चूंकि एक इसको अगर हम डिफाइन करें आजाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो वो दोनों डिफरेंट है। अब आपने सही। बात की जम्मू कश्मीर की तो वहां पे बहुत डिफरेंट है। हम उसको देख सकते हैं कि हमारे आजकल जितने भी देखते हैं कि वानी की शहादत के बाद से, तो हम देखते हैं कि जो यूथ ने या जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे एक्टिव जो लोग हैं कश्मीरी उस साइड पे हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया या एक ओपन फोरम की उस चीज को लेते हुए अपना जो है मैसेज दिया एज अ जर्नलिस्ट ऑफ एज अ बीइंग अ जर्नलिस्ट, यूथ जर्नलिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने सोशल सही। मीडिया का सहारा लिया और अपने जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी जो वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको एक्सप्रेस किया थ्रू सोशल मीडिया। लेकिन वो भी हम देखने में आते हैं कि अभी जैसे रिसेंटली मूसा जहरा उनको जो है उनपे केस फाइल किया गया और उनको किसी टाइम पे भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इस जी टाइप की जी। और भी हमारे बहुत से यूथ हैं या अभी तक बहुत से लोग हैं जिनको बोलने पे जो है अरेस्ट किया गया है। अब पहले तो चूंकि ये था कि हम लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, कि क्योंकि लीडरशिप का तो वो तो जाहिर है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उस चीज को लेते हैं। लेकिन हम अब यूथ एज अ जर्नलिस्ट ले रहे हैं, जो यूथ प्रेजेंट कर रहे हैं केस को विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो एक्चुअल चीज है उसको 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 बता रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। ये भी एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि यूथ ने खुद ही अपने जो है केस को डिफेंड किया एज अ इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट है या इंडिपेंडेंट सोर्स बन के। तो वो सोशल मीडिया या इस टाइप के जो एलिमेंट है वहां पे अपना केस खुद सामने लेके आ रहे हैं थ्रू फ्रीडम, थ्रू वर्बल जर्नलिज्म के तौर पे। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां पे आपको मीडिया अप्रोच तो होती है, लेकिन जो पब्लिक नैरेटिव है या पब्लिक जो फीलिंग्स है उसको सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि पब्लिक ही बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अब वो चीज है, वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे जो बाकी बहन भाई हैं उन लोगों ने खुद ही अपना जो है एज अ जर्नल इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजुअल जर्नलिज्म की तरफ एक सोर्स लेके आए, एक नई सही। अप्रोच लेके आए और अपना केस वो कर रहे हैं। तो वो चीजें हमारे हमारे सामने आ रही है कि उनको क्या मसले मसाइल पेश हैं। हम बात तो यही मैंने जैसे स्टार्ट में की कि स्टेट किस तरह से उनको वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं, वो भी हमारे सामने अभी रिसेंटली आ गया। लेकिन हम हमारा ये है कि हम आज़ादी सहाफत की बात कर रहे हैं आज, तो उसको बहुत से मसले दरपेश हैं। वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि सही। आज के सोशल मीडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिविजुअल जो सोच है या इंडिविजुअल जो अप्रोच है वो उसको जो है कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, उसको कोई ऐसा सोर्स ऑफ जो बेस नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म कुछ लोग हैं जो मीडिया से एफिलिएटेड हैं, तो उनको ये है कि समहाउ जो है प्रोटेक्शन होती है कि समहाउ जो चीजें हैं बेस ग्राउंड में। लेकिन कश्मीर चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और इस तरह की जो बाकी दूसरे ममालिक है जहाँ पे मसले मसाइल हैं, उन लोग वहां पे जो है जो आपका जो एक यूथ है या आपके जो लोग हैं वो एज इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, या वो
जब वो इस साइड प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, उनके लिए मसले मसाइल ज्यादा हैं कंपैरेटिवली फॉर दोस्त जो किसी मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। तो इस सूरत में जो इंडिविजुअल लोग हैं उसको हमें एज ए इंडिविजुअल तौर पर उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनके जो इस टाइप के इश्यूज आ रहे हैं और वो कॉमनली जो है हम क्योंकि सोशल मीडिया के आप हम सब यूज करते हैं और हम सब जी एक जी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हम सब जर्नलिस्ट हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, बाकी है, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करें, एक्चुअल जो प्राइमरी है या प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपना एक जो इस टाइप के जो इश्यूज हैं जिनकी वजह जर्नलिस्ट को फेस आ रहे हैं, जैसे कि मुसर्रत ज़ाहरा हैं और बाकी बाकी वहाँ पे हैं, उन सबको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि लोग उनको ये फील ना हो कि वो अकेले इस चीज पे लड़ रहे हैं या अकेले इस चीज को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्स की बेस पे बात कर रहे हैं, वो किसी एक्स वाई जी को के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे। तो हमें ये चाहिए अभी जो कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन अभी आई हुई है कि हम अपने हैशटैग मूवमेंट को, जैसे हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो हम इन तमाम जैसे जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको हम सपोर्ट करें ताकि वो इनको ये ना लगे कि वो जो है इस मुश्किल वक्त में या जो हमारा जो कॉमन कोज है या हम जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें वो अकेले हैं या उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है या वो उस कोज में जो है वो मतलब पीछे अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे उसमें, तो ये चीजें जो है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी अगेंस्ट आती हैं, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो वो हर बंदे को हक है कि वो उसके अगेंस्ट जाए, क्योंकि सब तो उस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम सपोर्ट करें कि हर बंदे का एक बुनियादी हक है कि वो अपनी जो बात को है वो आगे पहुंचाए, उसको ला रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें, उनके मसाइल को सुनने, चाहे वो उस पार है या इस पार है। सही। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि जो आज का ये जो दिन था आज़ादी सहाफ़त का था, इस हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इस हवाले से किया। लेकिन अब हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। क्योंकि आप एक फीमेल हैं और आप खुद भी एक स्ट्रगल भी करती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि एक खातून के लिए घर से निकलना, सोशल वर्क करना कितना मुश्किल काम होता है? बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस पे बात बहुत कम हो रही है, हमारे कश्मीर के लिहाज से बहुत कम बात हो रही है, बल्कि हो ही नहीं रही है। और मैं काफी टाइम से इस चीज में लगी हुई हूँ। एक जैसे मैंने अभी बात की कि इंडिविजुअल जर्नलिज्म, तो इस तरह इंडिविजुअल जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें मैं खुद भी पार्ट मतलब हिस्सा ले रही हूँ 4-5 सालों से। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी जो खवातीन है, कश्मीरी खवातीन है आजाद कश्मीर की, वो बहुत रोल प्ले कर रही हैं। अभी भी आप देखें कि वो जो है कश्मीर में अपने घर हैं या अपनी जो बाकी ड्यूटीज हैं, प्राइज हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से उसको निभा रही हैं। लेकिन वो आ जाता है कि घर की बेस पे, जिस तरह बच्चों की तालीम में उनका बड़ा रोल है, हम सही। क्योंकि बुनियाद से लेके आगे तक जाएंगे, तो अभी आप कश्मीर का लिटरेसी रेट देखें, बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। उसमें तो ज्यादातर हमारी वुमेन, हमारी खवातीन का रोल ज्यादा है कि वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं और अब जो मामला है उनको जो है ना बहुत अच्छी तरह से लेके आगे चल रही हैं। तो जब हम घरेलू चीज से निकलते हैं तो फिर कम्युनिटी की तरफ आते हैं, तो कम्युनिटी में भी वो रोल हम अक्सर देखने में आता है कि कोई इश्यूज हो या किस टाइप का भी कम्युनिटी इंगेजमेंट हो तो वहां पे वो आती हैं। लेकिन मसला ये है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई ऐसी मतलब जगह नहीं है जहाँ पे वो मजीद अपनी जो हुनर है या अपनी आवाज उसको सामने लेके आए। तो चूंकि अब मैं अपना मतलब अपना अपने अपने तौर पे ये बात लेती हूँ कि जाहिर है हम लोग एजुकेशन के सिलसिले में जब हम मूव ऑन करते हैं फर्दर तो हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे अवामिल हैं कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे आजाद कश्मीर के लोग हैं, जब वो तालीम के लिए या बाकी के लिए बाहर निकलते हैं तो वापस आके डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, वापस आके कश्मीर के लिए सोशल इश्यूज पे बात नहीं करते, वापस आके सोशल डेवलपमेंट पे बात नहीं करते, सोशल वेलफेयर पे बात नहीं करते। तो मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने जब ये इनिशिएटिव लिया था 2016 में, तो अब तब मैं मतलब बीइंग इंडिविजुअल फीमेल थी और मैं मतलब इतना मुझे बाकी लोगों का भी इतना नहीं पता था कि मैं सोच रही थी कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अगर मैंने सपोर्ट करना है सोशल वेलफेयर का, डेवलपमेंट का, तो एक्टिविटीज का, तो वो कैसे करूँ। फिर मुझे ये लगा कि बजाय इसका कि मैं वेट करूं किसी प्लेटफॉर्म का या किसी ऐसी जगह का, मैं क्यों ना खुद इससे इनिशिएटिव स्टार्ट लूं ताकि लोगों के लिए ये एक मशले राह बन जाए, बाकी लोगों के लिए जो है रास्ता बन जाए। अब मुझे याद पड़ता है 2016 में पूरे कश्मीर
कश्मीर में कोई वेलफेयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारी बीइंग अ कश्मीरी होने की वजह से। पहले तो एनजीओ रोल प्ले कर रही थी जो बड़ी आई थी अर्थक्वेक के बाद, और देन हम देखते हैं कि बाकी एनजीओ वहाँ पे काम करी, इंटरनेशनल एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन हमारे कश्मीरी जो है वो उनका कोई रोल नहीं था। अब चूंकि मैंने जब 2016 में लिया तो उसका कोई मतलब कोई प्राइमरी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने लिया वहां से वेलफेयर वर्क का इन टर्म्स ऑफ रमादान में फूड पैकेजेस का, देन कुर्बान का, फिर उसके बाद मतलब जो ट्री प्लांटेशन हैं, देन ट्रेनिंग्स हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पे मैंने इनिशिएटिव लिया। और मैंने किसी बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी चीज के, मैंने अपने जो अपने जो एक जितनी मेरी इस्तात थी, जितना मेरी अपनी कैपेबिलिटीज थी, उसको मैंने करके वो इनिशिएटिव लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखती हूँ कि वो जो एक सोच थी उसको अभी हमारे एक में भी कोर्ट है उसको अभी लेके चल रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि समहाउ जो वो मैंने बीज बोया था या इनिशिएटिव लिया था, चाहे वो मैंने 1 लोगों का लिया है, 10 लोगों से मैंने स्टार्ट लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच जो है कश्मीर में अभी बाकी लोग जो हैं वो उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन बीइंग अ फीमेल, चैलेंजेस की बात है वो तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारा यहाँ कश्मीर में ओपननेस बहुत ज्यादा, ओपन माइंडेड, या जो एक लिटरेसी होने की वजह से मतलब खवातीन को जो है लोग वैसे मुश्किलात पेश नहीं आती जैसे हम बाकी जगह पे देखते हैं हमारे यहाँ। लेकिन लोग, खवातीन के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट फैमिली की होती है, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपोजर नहीं है। अगर हमारी अभी भी खवातीन है, मैं उनको देखती हूँ कि वो अला तालीम के लिए बाहर जा रही हैं, स्कॉलरशिप वो विन कर रही हैं और अच्छी चीजों पर जा रही हैं, लेकिन जब वो वापस आती हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो किस तरह से उसको यूटिलाइज करें। तो ये सबसे बड़ा जो मैं देखती हूँ हमारे कश्मीर में चैलेंज है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कश्मीर में, हमारे यहाँ कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंडिपेंडेंट ऐसी जो है एनजीओज, लोकल एनजीओज नहीं है या इंटरनेशनल ऐसी नहीं है जो कश्मीर यूथ को या कश्मीरी स्पेशल फीमेल को एंगेज करें कि वो किस तरह रोल प्ले करती हैं। हमारी कश्मीरी जो खवातीन में बहुत ज्यादा हुनर है, बहुत अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा उनके पास मतलब नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ लाइक आइडियाज वो है, लेकिन मसला सिर्फ यही आता है कि उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है या उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उसमें बहुत कुछ तो करने की जरूरत ये है। ये जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मुहैया करना किसका काम है? हुकूमत का काम है? हमारा अपना जाती काम है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, या हमें इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम आगे निकलेंगे? देखिए, मैं अपना अपना मैं बताती हूँ, मैंने किसी अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं किया, लेकिन ये है कि लोगों को पास राइट गाइडेंस नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जैसे एनजीओ सेक्टर्स है, मैंने तो अपना आपने बताऊँ कि मैं इस्लामाबाद से मैंने स्टडीज अपनी खत्म की, उसके बाद मैं बाहर आ गई, तो बाहर मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, तो मुझे समझ आ गई कि इसको कैसे करना है, वहां पर जाके कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से मैं कर सकती हूँ। उसमें फैमिली सही। सपोर्ट बहुत ज्यादा होती है कि आपकी फैमिली आपके आइडियाज को किस तरह से लेती है, इम्प्लीमेंट करती है। हमारी जो खवातीन जाती हैं, लेकिन जब वो वापस आती हैं फिर उनको समझ नहीं आती हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे हैं। इसमें आप बात कर रहे हैं कि वो कौन करे। हमारे अपने लोग जो कश्मीर के जो मतलब लोग हैं, 60-70% जो मुल्क से बाहर हैं, वो लोग वापस नहीं आते, वो डेवलपमेंट में काम नहीं करते। मसला सिर्फ ये है कि हमारे कश्मीर के अंदर आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो उसको लेके चले। उस सिलसिले में हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि वसाइल की ना इतनी वो नहीं है और बाकी भी दीगर मसाइल हैं, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा इसमें नहीं करते। लेकिन हमें एक अभी जो जो आर्टिकल 370 या इन चीजों के बाद से लगने के बाद हमें ये देखा कि यूथ के लिए वहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए। और प्लस ये है कि जो हमारी जो इंटरनेशनल एनजीओ जो भी डेवलपमेंट में काम कर रही हैं आजाद कश्मीर में, उनको जो है राइटली एक्सेस करके यूथ से रिलेटेड यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे इनिशिएट करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम लेवल पे हो रहे हैं। और इसमें जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे वुमेन्स लेड इनिशिएटिव स्टार्ट करे और उसको बाकायदी से उसको देखे, क्योंकि हमारे यहाँ वुमेन्स के ऊपर इतना ज्यादा डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हो रहा, टीचर डेवलपमेंट के ऊपर हमें देखती हूँ मैं काम नहीं हो रहा, और बाकी जो है यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हो रहा। अगर इसको राइटली एड्रेस नहीं किया गया तो हमारी यूथ बड़ी प्रोडक्टिव है, हमारी यूथ बहुत मेहनती है, वो जो है जो एसेट्स है, हमारा एसेट है वो जाया चला जाएगा उसमें जो है, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसमें 2 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि हम ऐसे
पूरे कश्मीर में भी लोगों को लें जो जिनको राइट अप्रोच है, जिनके पास अच्छे आइडियाज हैं, उनकी हम जी जी। एक टीम तश्कील दें। देन उनको हम एज अ नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं इंडिविजुअल, हम ऐसे एसेट लेके, तो हम उनके थ्रू देखें हम उनसे क्या काम ले सकते हैं। फिर वो हम सही। प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट कश्मीर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, विदाउट इस तरह की जो चीजें हैं वो कश्मीर में काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और वहाँ पे आप उतने ज्यादा उन चीजों के साथ इंडिविजुअल तौर पे काम नहीं कर सकते अनलेस एंड आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टाइप के इनिशिएटिव ले जिसमें हम आम यूथ को, मतलब हम उसमें जिस तरह से हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं उस तरह से नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें हम एक आम यूथ को उनके लाइक माइंडेड आइडियाज के होते हुए, वुमेन स्पेशली, उनको भी हम एक ग्रुप वो कर दें और देखें कि वो जो काम एक्चुअली कर रही हैं और जो काम करना चाहती हैं। दो तरह के लोग हैं, एक है जिनके पास आइडियाज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। तो सम टाइम आपको दोनों की सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर आप दोनों को साथ, दोनों टाइप के लोगों को साथ मौका देंगे तो हम हमारा जो कश्मीर का जो एक जो स्किल है, जो एसेट है, वो राइटली यूटिलाइज हो जाएगा और हम इसे बहुत अच्छी तरह कश्मीर के लिए काम कर सकते हैं और हम उसको बहुत अच्छी तरह डेवलपमेंट की तरफ ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इतने हर्डल्स भी हैं, लेकिन लिटरेसी रेट ज्यादा हाईएस्ट है। अगर हम उसको सही। वैसे अपॉर्चुनिटी दे दें तो हमारे कश्मीरी जो लोग हैं वो दुनिया में जो है बहुत अच्छा नाम करेंगे और एक पहचान लेके आएंगे। तो हमने अपनी यूथ के लिए एक राइटली गाइडेड गाइडलाइन बन के सामने आना। तो जिसके पास एक बंदे के पास आइडिया तो मौजूद है, लेकिन वो आगे उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिस रास्ते पे चल के काम करे, क्योंकि अक्सर लोग ज़हीन तो बड़े होते हैं लेकिन उनके पास आगे उनको समझ नहीं आ रही थी, या तो उनके पास वसाइल कम होते हैं या घरेलू ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से नहीं निकल सकते। क्योंकि आप एक खातून हैं, तो आप एक खातून होने के नाते आप घर से बाहर निकली, आपने तालीम हासिल की, सोशल वर्क किया। तो जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी करनी चाहिए? देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे यहाँ ओपननेस बहुत है, हमारे यहाँ एजुकेशन को बहुत प्रमोट करते हैं। पेरेंट्स एक टाइम भूखा रहते हैं, कहते हैं इतने हमारे बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन अब बच्चों का काम ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें, हम उस चीज को अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब मैं ये देखती हूँ कि हमारी जो यूथ है उनके पास जो कैरियर काउंसलिंग है या उसके उनके पास जो एक अप्रोच है वो नहीं है, उस तरह से नहीं आती। क्योंकि अब कश्मीर में बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसी यूथ है, बच्चे हैं जो कश्मीर में ही रह के पढ़ते हैं, उनके पास वो एक्सपोजर नहीं आता और वो राइटली उस चीज को एड्रेस नहीं कर सकते। तो मैं ये मशवरा दूंगी हमारी यूथ को कि वो अभी, क्योंकि वो निकल रहे एजुकेशन के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म दें, ऐसी जगह एक्सपीरियंस लें जहाँ पे हम वो एक्सपीरियंस वापस लेके आए। हम वहां पे ना होके करें, अगर कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो हम ऐसे करें कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले सकें अपने वहां पे रहते हुए। चूंकि मैं अब यहाँ पे हूँ, मैं थाईलैंड बैंकॉक में जॉब करती हूँ और साथ में कश्मीर में भी जो है वो सोशल वर्क मतलब मैं कर रही हूँ। यहाँ पे रह के मैं वहाँ पे वो असिस्ट कर रही हूँ। अभी हमने ट्री प्लांटेशन करवाया, रमजान कोविड के लिए 100 फैमिलीज को हमने वहाँ पे सपोर्ट किया। तो मसला ये है कि हम अपनी जगह पे रहते हुए कैसे उस चीज को वहां पे डील कर सकते हैं, वो चीजें हम अपनी कैपेसिटी पे काम करें रह के। उसमें ये है कि चैलेंजेस, जैसे मैं अपनी देखती हूँ कि वो ये होता है कि हमें समझ नहीं आती हम किस तरह से करें। तो हर बंदे के पास आइडियाज होते हैं अपनी कम्युनिटी को करने के लिए, लेकिन हमने एक चीज मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अब आ रही है, वो इंडिविजुअल अप्रोच आ रही है। तो हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा, हमें मिल के काम करना होगा। हमें सही। ये नहीं करना कि ये मेरा काम है, ये उनका काम है, नहीं, हमने मिलके काम करना। क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी मैं कश्मीर में ये भी चीज देखती हूँ कि हर लोग अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें, उन्होंने कम्युनिटी फोरम बना लिए हैं, जैसे यूथ सही। फोरम है, नीलम फोरम है, इस टाइप के डिफरेंट फोरम्स आ रहे हैं। हमने मिलके कैसे जो है एक कलेक्टिव अप्रोच से डेवलपमेंट में काम करना है, कैसे हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट करने। जैसे अभी हम देखते हैं कश्मीर में पानी के मसाइल भी हैं, हमारी औरतें वो पानी जो है वो भरने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी जो कलेक्टिव अप्रोच है, हम मिलके जो है अपनी फंड रेजिंग करें, कुछ ऐसी अप्रोच करें, वहां पे पानी टैंकी का कर लें, कुछ छोटे मोटे इनिशिएटिव ले लें। उसके लिए आपको बड़े वसाइल दरकार नहीं है, उसके लिए यह है कि आपको मिल के मुताहिद होकर काम करने की जरूरत है, ताकि आपकी वो एक चीज है, वो एक जो सोच है या एक जो कलेक्टिव वर्क है वो सामने आ जाए। सही है इस चीज के लिए, क्योंकि गांव में देखा जाए हर गांव के अंदर कोई ना कोई एक दो चार कमेटियां बनी होती हैं। तो जब ये लोग हैं, कमेटियां बन जाती हैं मुख्तलिफ जगह पे, होती हैं, बाहर से भी एनजीओज भी आती हैं। लेकिन जब एनजीओज आएगी, किसी एक कमेटी के पास जाएगी, दूसरी के पास नहीं जाएगी, तो इसमें हमारा यहाँ पे इत्तेफाक जो नहीं रहता। इस इत्तेफाक को कायम करने के लिए हमें क्या करना होगा?
यही पे मैंने बात की कि मैं ये देख रही हूँ कि हमारे यहाँ ना इंडिविजुअल अप्रोच ज्यादा बन रही है कि मैं या मेरी कम्युनिटी, मेरी हम लोग ज्यादा। कश्मीर हाँ, हमारा जो कश्मीर है वो किसी एक जात तक या किसी एक चीज तक महदूद नहीं। हम कश्मीरी ही पहले हैं, हम उसके बाद हमारी जो ये सारी चीजें आती हैं, और हम कश्मीर के लिए काम करें। मैं अपना बताती हूँ, मेरा ताल्लुक बाग से है, लेकिन मैंने काम जो शुरू किया, मैंने कोटली नकियाल से काम करके फिर मैं बाग की तरफ आई हूँ। मैंने नहीं देखा कि मेरा गाँव है, मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा अपना वो इलाका है। आप अब मतलब सही। मैं वही कहती हूँ कि जब मैंने इनिशिएटिव लिया तो मैं वो नक्याल गई, लोग कहते कि तुम्हारा अपना गाँव छोड़ के क्यों आ रही हो। मैंने कहा मेरा गाँव पूरा कश्मीर है, मेरा गाँव सिर्फ बाग तक महदूद नहीं है, मेरी अप्रोच वहां तक महदूद नहीं है। हम जब तक इस चीज को खत्म नहीं करेंगे, इस अप्रोच को खत्म नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कश्मीरी एज अ नेशन के तौर पे, क्योंकि हम खाली एक कास्ट के लिए, एक कम्युनिटी के लिए नहीं लड़ रहे, हम एक उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। अच्छी बात है अगर आप अपने लोगों के मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम एक देखते हैं कि हम ये नहीं देखते कि कहीं से तो काम शुरू होगा। मेरा ये अप्रोच है कि मैंने जब ये काम लिया था नकियाल से, मुझे याद पड़ता है कि जब हमने रमजान फूड पैकेजेस लिया था, तो लोगों ने कहा था कि भाई आज तक हमें, मतलब यहाँ पे साथ रहते हुए लोगों ने कभी हमें नहीं किया, तो आप मतलब कहाँ से। मैंने कहा मैंने ये माइंड में रखा, या उनको मैंने ये बताया कि मैं जो है एक कश्मीरी पहले, उसके बाद मेरा अपना इलाका डिवाइड है। वो क्या अगर होता तो पहले तो नकियाल में भी मैं रह सकती थी, वहां पैदा हो सकती थी, उसके बाद में कहीं जाती। तो मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी जो जब तक आपके अंदर वो चीज नहीं आएगी कि हम इसके लिए कैसे प्रोडक्टिव वर्क या किस तरह से काम कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होता। तो मेरे ख्याल में हमें उन चीजों से, जो हमारे जो हिंदू अप्रोच है, वो जो कास्ट सिस्टम है और वो जो ग्रुपिंग है, उससे हम बाहर नहीं निकलते तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और इसी वजह से हम अभी तक पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास स्किल्स भी है, हमारे पास टेक्निक्स भी है, हमारे पास सारी जो है मेहनत तलब सारे सब लोग हैं। लेकिन मसला सिर्फ जी। इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे कि हमारे अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है, हम लोग मिलकर काम नहीं कर रहे, हम लोग जो है कहीं एक चीज पे मुतहद नहीं है। देखिए ये तो जो तमाम कमेटियां हैं, ये इन कमेटियों को चाहिए कि हम एक जो कलेक्टिव जो है मेन हेड बॉडी बनाएं। जब तक हम उसको वहां पे, ताकि हम अपनी कमेटीज की जो रिपोर्ट में भेजेंगे, देखेंगे जहाँ पे ज्यादा नीड है, विद द फैक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम वहां पे फिर उसके मुताबिक वो जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें। वो चीजें लानी जरूरी है। इस तरह से आप मेरी मेरी करेंगे ना, तो कहीं पे भी काम नहीं होगा। और ये काम देखें पिछले 70 सालों में नहीं हो रहा, इसी वजह से नहीं हो रहा। तो हमें ये चाहिए कि हमने एक इंडिपेंडेंट जो ये सारी कमेटियां हैं मिल के बैठे और सोचें हम करें। लेकिन उसमें भी एक चीज प्रॉब्लम ये आती है कि हमने ये देखना है कि हमारे अंदर वो जो इंडिविजुअल सोर्स है कि पावर कैपेबिलिटीज के, मैं इसका जो कौन हेड बनेगा या कौन इसकी वो इंडिविजुअल सोर्स होगी, हमने उससे भी बाहर निकल के आना है। हमने जो कमेटियां बनाई हैं या हमने जो इंडिविजुअल सोर्स पे जो फोरम्स बनाए हैं, उनका मकसद ये नहीं है कि आपने आपको आपको पहचान मिले या आप काम बोलता है इंसान का। मैं अभी बोलती हूँ, मैंने किसी फोरम्स का या किसी कास्ट का या किसी इंडिविजुअल सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनी। मैं इस सोच में पड़ी ही नहीं कि मेरी ये कम्युनिटी है या मेरी ये कमेटी है। हमारी अपनी कमेटी वहां बनी हुई है बाग वाली साइड पे, अपने अपने विलेज कमेटी बनी है। मैं कभी किसी का हिस्सा नहीं बनी। मैंने ये कहा कि हम सब एक हैं, और जब हम इस अप्रोच के तहत आएंगे, हमारा काम बोलना चाहिए। आप सही। इंडिविजुअल कमेटी में देखें, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे उनसे आप जो मिलके एक कमेटी इंडिविजुअल बनाए, ताकि ताकि वो जो लोग काम करें कमेटियों में, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप तक आए। और फिर उसके बाद आप देखें कि जहाँ पे ज्यादा नीड बेस्ड है, अब पूरे कश्मीर में जो बाग है वो अंडर डेवलप एरिया है। आप देखें कि सही। मीरपुर में हाईली डेवलपमेंट है, बट हम वहाँ पे भी देखते हैं कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर बहुत वीक है। देन उसके बाद हम मुजफ्फराबाद आते हैं, वहाँ पे भी मसाइल हैं, वहाँ पे भी एजुकेशन है, बाकी डेवलपमेंट है, बट उसे हेल्थ सेक्टर में और बाकी वुमेन डेवलपमेंट में, यूथ इंगेजमेंट में कोई काम नहीं हो रहा। बाग तो टोटल ही आप उसको हाईएस्ट लिटरेसी रेट है पूरे कश्मीर में, बट वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे कोई प्रोग्राम, विभाग वुमेन यूनिवर्सिटी तो बन गई है, लेकिन उसके अंदर भी जो है महदूद वसाइल, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें भी लैक करती हैं। तो मेरे ख्याल में कि हमने देखना है कि हम चूंकि एज अ कश्मीरी हैं, तो हम ये देखें जो कमेटियां हैं तश्कील दी गई हैं, उनके अंदर जो कहाँ पे वर्किंग चल रही है, कौन लोग एक्टिव हैं, देन उनको फिर अलग करते हुए हम एक इंडिविजुअल कमेटी बनाएं जिसके अंदर वो रिपोर्टिंग करें। देन उसके मुताबिक जो एनजीओज हैं या बाकी जो गवर्नमेंट है, जो बाकी चीजें वो जो काम करना चाहती हैं, वो उनको अप्रोच करें कि जी इस इलाके में ये रिसर्च। अब देखें कि कश्मीर में हेल्थ सेक्टर इतना ज्यादा वीक है, हेपेटाइटिस सी कैंसर बहुत डेली वो हो रहा है, उस पर रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन रिसर्च नहीं हो रही। एग्रीकल्चर पे हम देखते हैं उसमें कोई काम नहीं हो रहा। एग्रीकल्चर तो मतलब हमारे यहाँ वी आर रिच इन रिसोर्सेस, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रीकल्चर पे यूनिवर्सिटीज हैं, काम हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई काम नहीं हो रहा। काश्तकारी पे कोई काम नहीं कर रहा। पूरा हमारा जो राइट्स है, जो फ्रूट प्रिजर्वेशन है, हमारी जो नेचुरल फ्रूट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन पे कोई काम नहीं हो रहा। तो मतलब
फिर कमेटियां क्या काम कर रही हैं? मतलब मेरे कहने का मकसद, आप डेवलपमेंट, आप कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात करें, आप कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे, हमारा उससे कोई लेना देना। हमने देखना है कि हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारे जो चीजें चल रही है, हम उनको किस तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ थोड़ा सा कंपेयर करती हूँ बैंकॉक में। यहाँ पे मैं देखती हूँ पढ़े लिखे वहां सब कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन इन लोगों ने अपनी जो बुनियादी जो चीजें हमको नहीं छोड़ा, एग्रीकल्चर को इन्होंने नहीं छोड़ा, बाकी जो प्रोडक्शन उनको नहीं छोड़ा, हमने उस चीज को छोड़ दी है। एजुकेशन का सही। मतलब हासिल करने का, डिग्री हासिल करने का मकसद नहीं है कि आप उन चीजों को ना लेके चले, आप जाएं वहां पे काम करें, वहां पे अपनी उसको अपनी डिग्री स्किल्स यूज करें। आप वहां पे प्रोडक्शन, अब देखने की चावल है, हमारी जो गंदम है, हमारी मकई है, वो इतनी ज्यादा प्योर है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उस पर कुछ चीजें नहीं हो रही हैं। हमने अपनी एजुकेशन का जो है राइटली यूज नहीं किया, हमने उसको सिर्फ जॉब ओरिएंटेड रख दिया है। सही। एजुकेशन का मतलब प्योरली जॉब ओरिएंटेड नहीं है, उसका मतलब ये है कि आप तालीम जो शऊर ले रहे हैं उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट, लोगों को शऊर दे सकते हैं, उस पर हम काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपनी इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहे हैं कि हमारी जात तक उसको क्या फायदा आ रहा है। इसलिए जो है हम देखते हैं कि कश्मीर में भी जो है वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, कम्युनिटी में भी हम देखते हैं डेवलपमेंट नहीं है, और जो वसाइल हैं वो सिर्फ एक तक महदूद हैं और बाकियों तक नहीं जा रहे हैं। जब तक हमारे अंदर शेयरिंग और केयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना, हम कश्मीर कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हम जब उस पॉलिटिक्स और सोशल डेवलपमेंट को अलग नहीं करते, हम सामने नहीं आ सकते। हाँ, हम उसको साथ लेके चलें, रिस्पेक्ट दें ओपिनियन को, सब चीजों को, लेकिन हमने जब सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें आपने इंडिविजुअल पार्टी एजेंडे को सपोर्ट नहीं करना, उसमें आपने कलेक्टिव सपोर्ट करना है। ये लोगों को डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा, जो कश्मीर के लोग हैं वो उसको पार्टी एजेंडा या उसको पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर, या जो भी एक जो पॉलिटिक्स है उसमें उसको उसमें लेके चल रहे हैं। पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स, सोशल डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। आपने सोशल डेवलपमेंट में कलेक्टिव अप्रोच को लेके चलना, इंडिविजुअल अप्रोच को लेके नहीं चलना, और उसमें मैं नहीं है, उसमें हम सब हैं। जब तक हम सब वाली यूनिटी नहीं आएगी, हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। 70 साल हो गए हैं, अभी भी अगर हम लोग इन चीजों में पड़े हुए हैं, तो फिर हम, मेरे ख्याल में कि हमें कोई आके मसीहा नहीं मदद करेगा, हम जब तक खुद अपने अंदर शऊर नहीं लाते। तो मेरे ख्याल में अभी हम को ये चाहिए कि हमारे अंदर जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी या इंडिविजुअल लोग हैं, जैसे अभी हमें देख रही होती हूँ कश्मीर यूथ फोरम है, या वो स्टेट फोरम है, या इस टाइप की जो चीजें बन रही हैं, तो वो भी जो है वो इस टाइप को, वो भी प्राइवेट सोर्स पे चल रही है, उसमें भी कोई गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट हासिल नहीं है उनको, उनको भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आ रहा है। सोशल डेवलपमेंट में हमारी कमेटीज तश्कील में जो कि काम करें, उसमें हम यूथ कमेटीज बनाएं, वुमेन कमेटीज बनाएं, उसमें हमारी वो देखें कि वो क्या काम कर रही है, वो क्या काम करना चाहती है। हमारे यहाँ कश्मीरी आर्ट वर्क पे इतना ज्यादा काम होने को है, वुमेन का सही। काम कर रही है। मैंने मुजफ्फराबाद में विजिट किया, वहां पे मैंने देखे, वहां पे सेंटर देखे, औरतें बड़ी उसको करी, लेकिन उनको राइटली कहीं पे भी नहीं। हमारा जो टूरिज्म वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी ये कल्चर एंड टूरिज्म है, उनको चाहिए कि उन टाइप के इनिशिएटिव वहाँ पे करवाएं, उन खवातीन को देखें, उनका प्रोजेक्ट इनिशिएट करें। हमारा वो जो राइटली वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो स्किल्स हैं, हम उनको आगे किस तरह से लेके जाएं, वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो हमारी जो वहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं, जो कश्मीर में जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि वो इफेक्टिवली प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स लें, ताकि हमारी स्किल्स हैं, हमारी जो चीजें हैं वो सामने आ सकें। क्योंकि इस तरह से जो है लोगों के पास इतने सोर्सेस से वसाइल नहीं है कि वो अपने काम करें। हाँ, वो आपको मेहनत से अपना स्किल्स के थ्रू आपको कर सकते हैं, लेकिन बाकी काम आपका भी है कि जब तक हम मिलकर काम नहीं करते, हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा होता जा रहा है और इस पे हम दोबारा भी आपको जहमत देंगे, दोबारा हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। जब बात की जाए तहरीक आज़ादी कश्मीर की, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर खवातीन का आप कितना बेहतर किरदार देख रही हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर में? हाँ, मैं वही सोच रही थी कि आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में, उस पार कश्मीर इस पार कश्मीर में दो चीजें डिफरेंट हैं। इस पार चूंकि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि वैसे मसाइल नहीं है जैसे उस पार खवातीन को ज्यादा है, क्योंकि हम बीइंग इस्लामिक और अपनी आज़ादी को यहाँ पे ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, और ज्यादा इजीली हम अपने उन चीजों को जो है सोशल या दूसरी डेवलपमेंट के तौर पे ला रहे हैं। लेकिन उस पार कश्मीर की जो खवातीन है या यूथ है, उनके वसाइल और प्रॉब्लम्स जो है, वो मसाइल जो है डिफरेंट है। वो उसमें, क्योंकि आपको पता है वो ज्यादा महकूम है, वहां पे ज्यादा वो फ्रीडम को लेके उसको ज्यादा वो कर रहे हैं, वहां पे ज्यादा उनको ऑप्रेस किया जा रहा है। स्पेशली हमारी खवातीन, आए दिन हमारे पास न्यूज में आता है कि जो है गिरफ्तार किया गया, या केस उसमें, जैसे हम जहरा की भी बात कर रही थी। तो उस तरफ जो है लोगों में जो है वो ज्यादातर फ्रीडम अब जिस मूवमेंट तरह या तिहाड़ जेल में अभी कैद हैं, आसिया अंद्राबी हैं, फहमीदा सूफी हैं, आज।
जी बिल्कुल। वो मतलब मैं वही उसकी तरफ आ रही थी कि हम देखते हैं कि उस टाइप की जो खवातीन है उनका जो रोल है ज्यादा फ्रीडम और ह्यूमन राइट वायलेशन की तरफ ज्यादा है। और वो उसी और वहां पे खवातीन ही उसको ज्यादातर खूबी अच्छी जो अच्छी तरह से और खुश असलूबी से निभाया है। जैसे आसिया अंद्राबी है, बाकी हैं, वो भी जेल के अंदर रह के एक बार एक ये मैं समझती हूँ कि इसके लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए कि आप सारी जिंदगी अपनी सेक्रीफाइस, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस, अपनी तमाम चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए आपने इस कोर्स को इतना ज्यादा टाइम दिया और आज एक बीइंग वुमन नॉन वायलेंट अप्रोच के तौर पे आप सामने, उनके पास कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आवाज है। और ये है कि एक जो है मोटिव वो ये है कि हम जो खवातीन है या हमारी जो हमें जो प्रॉब्लम फेस आ रही है, अगर हम उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो वो आता है। मैं नहीं समझती कि किसी भी अभी में जितना भी हमारे यहाँ जो बाकी मूवमेंट चल रही है या जितनी ज्यादा स्ट्रगल चल रही है उसमें खवातीन का इतना रोल है या नहीं, लेकिन हमारी खवातीन एक एग्जाम्पल है। इस चीज को सामने लाना चाहिए कि जो मूवमेंट ऑफ कश्मीर है, जो कि फ्रीडम जो हमारी जो स्ट्रगल चल रही है कि हमारी ह्यूमन राइट वॉयलेशन में जितनी खवातीन उस पार खवातीन ने रोल प्ले किया, इतना किसी किसी जगह पे भी रोल नहीं प्ले किया। और सबसे अच्छी बात ये है कि नॉन वायलेंट अप्रोच के तौर पे उनके पास कोई वेपन नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि यूनिटी है। और जो पीसफुल रेजिस्टेंट मूवमेंट हम जिसे कहते हैं, पीसफुल जो मूवमेंट है वो उस सेंस में आई है। उनके उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिनके तौर पे उनको अरेस्ट किया गया या इस तरह से। सिर्फ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने उनको एज हथियार लिया और उसको बनाते हुए उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह की बाकी खवातीन वहां पे देखते हैं, उनकी हिस्ट्री को जनरलाइज करते हैं, हम उनको उनको प्रमोट करना चाहिए कि हमारी वहाँ की खवातीन जो हैं, जो अभी अरेस्ट हैं और जिन पे अभी मजीद केसेस फाइल हुए हैं, उन्होंने कितना पॉजिटिव सेंस में ये चीज आगे लेके चली है और वहां पे उनको क्या मसाइल दरपेश है। उनमें ये है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, उनकी जो हक है, जो राइट है, उसको उनको दबाया जा रहा है। उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेशनल लेवल पे उसको अगर चेक करें तो जो वॉइस ऑफ वुमन है, जो एक खवातीन की जो आवाज है, तो उसको किस तरह से हम आगे प्रमोट करें, वो चीजें इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं आ रही। हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन वुमेन्स इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन, दोज हु आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम मूवमेंट इन द ह्यूमन राइट्स, वो किस तरह से प्रोटेक्ट की जाए, उनको किस तरह से सामने लाया, उस पर हमारी कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि आजादी सहाफत। तो मैं उस लिहाज से जर्नलिज्म के लिए जो सहाफत के अंदाज को मैं एक नई अप्रोच के तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो वुमेन्स हैं इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, उन पे काम करें, उनकी आवाज को सामने लाएं, उनको देखें कि हम उनके क्या मसले मसाइल हैं और वो किस तरह से उन चीजों को सामने आ रही है। वो चीजें सामने ही नहीं आ रही। हम ह्यूमन राइट वॉल्यूशन की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, लेकिन रोल ऑफ वुमन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन पे हम बात नहीं करते। हम नहीं हम उनको जो है डिफरेंट तरह से अप्रोच दे रहे होते हैं। हम वहाँ पे न्यूट्रल देके देखें कि हमारी खवातीन जो भी अरेस्टेड है, चाहे इंटरनेशनल मीडिया उसको भी राइटली वहां पे उसको टैकल नहीं कर रहा, और जो बाकी हमारे इंडिविजुअल मीडिया उनको वैसे भी एक्सेस नहीं है। तो इंटरनेशनल जो मीडिया है उनको चाहिए कि हम रोल ऑफ वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन उस अप्रोच को सामने लें। उनका आप नैरेटिव तो लें, उनकी जगह कि आप पूछे तो सही कि आपने क्या किया, आपके ऊपर किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर के तौर पे। आपको तो मीडिया है, जर्नल वो है, आजकल तो कुछ पीछे ढकी छुपी तो नहीं है। आप उनके जो पूरे केसेस आप हिस्ट्री करें तो कहीं पे भी उन्होंने वायलेंट नहीं हुआ, उन्होंने कहीं पे भी जो है बंदूक या बाकी जो इलीगल वे ऑफ मीन्स को लेके अपना जो राइट्स को नहीं जस्टिफाई किया। उन्होंने सिर्फ आवाज को उठाया है और आवाज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारा जो फ्रीडम ऑफ आजादी सहाफत की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जो वो है, क्योंकि वो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जो अपनी आवाज को आगे लेके आ रहे हैं। अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम तो उस चीज पे न्यूट्रल ही नहीं है। क्योंकि मीडिया हम देखते हैं कि हमारा ही जस्टिफिकेशन है कि मीडिया शुड बी रिमेन न्यूट्रल, उसको बायस नहीं होना चाहिए। तो जब हमारी बात आती है खवातीन की जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, तो उसको क्यों हम लोग नहीं टैकल कर रहे हैं, हमारा जो मीडिया उसको क्यों नहीं लेके करता। तो मेरे ख्याल में वो जो रोल आज है के लिए गैप। क्योंकि शो का टाइम भी खत्म हो गया, तो आखिर में जाते हुए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज दूंगी, आज चूंकि आज़ादी सहाफत है, तो हमारे कश्मीरी जो लोग हैं उनको पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया करना चाहिए। और हमारा भी वो टाइम सर सैयद अहमद खान की अप्रोच है कि हम एजुकेशन, पहले अपने आप को अच्छी एजुकेशन, अच्छी चीजों में आए, देन उसके बाद हम अपनी आवाज को दुनिया में पहुंचाएं। तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एजुकेशन के उस लेवल पे हैं। अभी हमारा काम है कि हमने इसको राइटली किस तरह से उसको यूज करना है। उसके बाद हमने अपनी अपनी पहचान कैसे करवानी है, क्योंकि 70 साल हो गए हमने कश्मीरी अपने जो कोई पहचान नहीं, उस पर काम नहीं किया। उसमें हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि हम किस तरह से रहते हुए, एजुकेशन सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर है, बाकी चीजें हैं, उसमें हम किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं और अपनी पहचान हम करवा सकते हैं। तो आज का सोशल मीडिया हमारे पास ये टेक्नोलॉजिकल
एडवांसमेंट का है, बाकी चीजें हैं, उसको पॉजिटिव यूज करें, उसमें राइटली अप्रोच करें और अच्छी पहचान बनाएं और अपने जो है बीइंग यूथ और बीइंग पीपल ऑफ कश्मीर अपना एक पहचान करवाएं पॉजिटिव सेंस से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो के लिए टाइम दिया और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है आपसे। नाजरीन, जो आज के दिन के हवाले से हम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात कर रहे थे और ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात कर रहे थे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन का इसमें क्या किरदार है, ख़वातीन क्या किरदार कर सकती हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से हो, या तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन किरदार अदा कर रही हैं। तो आखिर में जाते हुए जो आबिदा रफ़ीक का मैसेज था कि वो हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम एक एक होगे आगे जाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। इसी के साथ जवाद हमदानी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए मेहमान के साथ होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।